बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुक विद कायनात। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा आसान बर्थडे केक की रेसिपी। इसके लिए मुझे यहाँ पर चाहिए 2 अदद अंडे और एग्स का रूम टेम्परेचर पर होना बहुत ज़रूरी है। जो भी चीज़ आप बेकिंग के दौरान इस्तेमाल करते हैं, मिल्क, ऑयल, सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर पर होना बहुत ज़रूरी है। अब इसको मैं अच्छे से बीट कर लूँगी। अच्छे से बीट कर लेने के बाद इसमें जाएगी चीनी 200 ग्राम, सनफ्लावर ऑयल 80 ग्राम और इसको दोबारा से बीट कर लूंगी। जब इसका ऐसा लाइट येलो कलर आ जाए तो इसके अंदर चीजें ऐड कर दे। बेकिंग पाउडर 18 ग्राम, वेनिला एसेंस हाफ टेबल स्पून, अनस्वीटेड कोको पाउडर 40 ग्राम, मिल्क 200 ग्राम और अब इन सारी चीजों को मिक्स कर लूंगी। अब इसमें जाएगा मैदा, इसको छान कर इस्तेमाल करें। मैदा इसमें जाएगा 200 ग्राम और इसको मैंने पहले ही छान कर रख लिया है और इसको पहले मैं बंद पे मिक्स कर रही हूँ ताकि मैदा उड़ ना जाए और इसको मैं मिक्स कर लूंगी। केक का जो बैटर है वो बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। अब साइड्स को स्पैचुला के साथ उतार के एक बार दोबारा से मिक्स कर दूंगी और अब इसकी कंसिस्टेंसी आपको दिखा देती हूँ। इसका टेक्सचर ऐसा है। इसी के साथ बेकिंग ट्रे को बटर के साथ ग्रीस कर लें और मैं इसके ऊपर डबल पार्चमेंट पेपर लगाने वाली हूँ ऐसे। तो इनको ऐसे मैं डबल पार्चमेंट पेपर लगाकर सेट कर दूंगी। इससे ये होगा कि जब आप केक बेक करेंगे तो नीचे से केक को एकदम से हीट नहीं मिलेगी और जलेगा नहीं। और इसके साथ ही बैटर को अच्छे से स्प्रेड कर दें। अब इसको स्पैचुला के साथ लेवल कर देती हूँ। इसको बेक करना है 30 मिनट 180 सेल्सियस पर प्रीहीटेड ओवन में, जो कि 200 सेल्सियस पर मैंने प्रीहीट कर ली थी 15 मिनट पहले। और 30 मिनट के बाद ये केक अच्छे से बेक हो जाएगा। तसल्ली के लिए आप टूथपिक इंसर्ट करके चेक कर सकते हैं। अगर क्लीन साफ निकलती है बाहर तो उसका मतलब है केक अच्छे से बेक हो चुका है। बिल्कुल परफेक्ट है ये केक। इसी के साथ केक की फ्रोस्टिंग तैयार कर लेती हूँ। इसके लिए मुझे यहाँ पर चाहिए व्हिपिंग क्रीम। मैं 2 डिब्बे इस्तेमाल कर रही हूँ 250 के। 500 ग्राम टोटल क्वांटिटी है व्हिपिंग क्रीम की। और अब इसमें जाएगा वेनिला एसेंस हाफ टेबल स्पून और कंडेंस मिल्क 100 ग्राम। शुगर अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। अगर आपको चीनी इसमें ऐड करनी है चीनी ऐड कर सकते हैं। और अगर कंडेंस मिल्क की क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं तो आप चेक कर इसमें और ऐड कर सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इसको अच्छे से ऐसे व्हिप करने के बाद आप देख सकते हैं उल्टा स्पैचुला करके अगर ये नहीं गिरता तो बिल्कुल फ्रोस्टिंग के लिए व्हिप्ड क्रीम तैयार है। केक जो है अब इसको मैं इसका पार्चमेंट पेपर उतार देती हूँ और इसको ध्यान से सेपरेट करूंगी ताकि ये बड़ा है तो सेंटर से टूट ना जाए। और ऐसे इसका पार्चमेंट पेपर उतार दिया है। अब इसकी साइड्स को नाइफ की मदद से उतार दें। चारों ओर से एक्स्ट्रा सारे कोने उतार दें। और सेंटर से हिसाब से दोनों साइड बराबर रखें केक की लंबाई, क्योंकि इसको केक के ऊपर तय लगानी है तो दोनों हिस्से बराबर होने चाहिए। और जो एक्स्ट्रा है उनको काट दूंगी। ऐसे एक अच्छी सी शेप आ जाएगी केक के अंदर। अब इसको ऐसे ही काटते हैं। और केक बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट बना है। ऊपर वाला हिस्सा भी इसको काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसको मैं केक प्लेट के ऊपर उल्टा से रख देती हूँ। अब केक को सॉफ्ट रखने के लिए इसको मिल्क के साथ ब्रश कर लूँगी ताकि केक अंदर से सॉफ्ट रहे। आप इसकी जगह शुगर सिरप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सारे केक को ऐसे ब्रश कर लूँगी।
अब इसके ऊपर व्हिप्ड क्रीम लगा दूंगी। मैं बहुत सिंपल सा बर्थडे केक बना रही हूँ इस टाइम पर। सेंटर में अच्छी हाथ से व्हिप्ड क्रीम लगा ले और ये वाला जो हिस्सा है ऊपर रखूंगी और ये वाला हिस्सा नीचे। तो इसको ऐसे ही रखकर ऊपर इसके मिल्क के साथ ब्रश कर लूंगी। और दोबारा से व्हिप्ड क्रीम ऊपर लगाकर चारों ओर अच्छे तरीके से लगा दूंगी। अच्छी तरह चारों ओर व्हिप्ड क्रीम को लगा लेने के बाद साइड्स को साफ कर दूंगी। ये एक रफ कोटिंग हुई है केक के ऊपर और इसको दोबारा से सेकंड टाइम कोट करूंगी तो उससे ये केक अच्छा परफेक्ट हो जाएगा। और इसी के साथ जो है क्रीम चीज़ ले लें, मास्करपोने चीज़ 115 ग्राम और इसमें जाएगी 2 चम्मच न्यूटेला की और इनको मिक्स करके केक के ऊपर डेकोरेशन के लिए ये क्रीम रेडी कर ली है। और इसी के साथ जो फ्रोस्टिंग के लिए मैंने क्रीम बचा ली थी व्हिप्ड क्रीम, उसको दोबारा लगाकर सेकंड लेयर भी इसकी कंप्लीट कर दूंगी। सेकंड लेयर को ऐसे लगाने के बाद केक के अंदर सफाई आ जाती है। इस तरह की ये नोजल मैं यूज कर रही हूँ और इसके साथ मैं केक को डेकोरेट कर लूंगी। और मैंने बिल्कुल थोड़ी सी मास्करपोने चीज, क्रीम चीज यूज की है इस डेकोरेशन के लिए, ताकि ज्यादा केक सफेद ही कलर का रहे। और इसको ऐसे साइड्स पर इससे डिजाइन बना लें। सारी और ऐसे ही डिजाइन्स बना लिए। और अगर आप चाहें तो नोजल्स को चेंज कर करके इसी क्रीम के साथ डिफरेंट डिजाइन्स बना सकते हैं। इसके साथ ये डिजाइन बन रहा है और एंड पे ऐसे केक को डेकोरेट कर दें। केक अच्छे से डेकोरेट हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल केक बर्थडे के लिए बनाया है। सेंटर में इसके नाम लिख सकते हैं आप। अगर आपको ये मेरी बर्थडे केक की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में बताना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।